वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 5 साल में बरामदात $60 अरब तक ले जाने के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत। कहा बरामदात में इजाफे के लिए सर्विसेज, IT और ज़राअत के शोबों पर तवज्जो दी जाए। एक और इजलास में वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में मोबाइल अस्पतालों के क़याम की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाया अफरीदी का कहना है कि वकला और अदलिया का ताउन कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। हज़ारा डिवीज़न बार के वफ़द की मुलाकात में कहा कि कानूनी बरादरी के ताउन के बगैर मौसर निज़ाम इंसाफ मुमकिन नहीं। कुरम के इलाके ओचत में 17 फरवरी को काफिले पर फायरिंग के वाक़े में कलअदम तंजीम TTP मुलविस है। वाक़े का मुकदमा दर्ज, 57 से ज़्यादा मुल्ज़िमान नामजद। दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत 10 दफ़ात शामिल। FIR के मुताबिक 63 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले पर 2 मकामात से फायरिंग की गई। हमले में 8 अफराद जाम बहक और 20 शहरी जख्मी हुए। मुल्ज़िमान ने काफिले में शामिल कई गाड़ियों को लूटने के बाद आग लगा दी। काफिले पर फायरिंग में मुलविस एक और दहशतगर्द गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 11 हो गई। RPO कोहाट के मुताबिक लोअर कुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, मजीद 10 सहूलतकार गिरफ्तार। अब तक 18 दहशतगर्दों समेत 30 सहूलतकार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 5 गिरफ्तार मुल्ज़िमान के घरों से काफिले का लूटा गया सामान भी बरामद। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम अरमा खान ने मुस्तफ़ा को जिंदा जलाने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ ज़राए के मुताबिक अरमा खान ने इंकशाफ किया कि लोहे के रॉड से उसने मुस्तफ़ा पर 2 घंटे तक तशद्दुद किया। उसके सर और घुटनों से खून बहने लगा। शिराज की मदद से मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में डालकर हब ले गए। गाड़ी की डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। डिग्गी और गाड़ी के शीशे खोलने के बाद उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस ने मुल्ज़िम अरमा खान की निशानदही पर लोहे की रॉड बरामद कर ली, जिससे मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया गया। मरकजी मुल्ज़िम अरमा खान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस तहवील में है। पुलिस ने अरमा खान के बंगले से उसका जाली शनाख्ती कार्ड भी बरामद कर लिया। कराची मलीरकोट के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, दूसरा जख्मी। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया, तलाश जारी। हादसे में जाम बहक आमिर के रिश्तेदार ने बताया कि मुतवफ़ी कुव्वत समात से महरूम था। आमिर की कुछ माह कबल शादी हुई थी। गुज़िश्ता रोज़ कारसाज के करीब हादसे में जख्मी 19 साल का शाकिर अली भी चल बसा। शाकिर कल तेज़ रफ्तारी के बायस डंपर से टकराया था। रवां साल 2 माह में कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 119 अफराद जाम बहक हो चुके, 1300 से ज़ायद जख्मी हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट का सिंध भर में अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़। मुतल्लिका हुकाम को मौसर कार्रवाइयों की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक बेशतर कमर्शियल गाड़ियाँ फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर रही हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि दीगर सूबों में रजिस्टर्ड कई कमर्शियल गाड़ियाँ सिंध में चल रही हैं। दूसरे सूबों की अथॉरिटीज़ ने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए हैं। लगता है सर्टिफिकेट्स के इजरा के वक्त गाड़ियों का मुआयना नहीं किया गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने क्रिकेट फॉर गुड एक्टिविटी में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेली। कैंगरूज की टीम का ट्रेनिंग सेशन बारिश की वजह से मनसूख। इंग्लैंड की टीम की प्रैक्टिस। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम दुबई पहुंच गई, कल प्रैक्टिस करेगी। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। मैच हार गए अहम प्लेयर अनफिट, अब पाकिस्तान टीम को जुर्माना भी देना होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में स्लो ओवर रेट पर 5% जुर्माना आयद कर दिया गया। पाकिस्तान टीम ने मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर कम फेंका था। ICC कवानीन के तहत खिलाड़ियों पर फी ओवर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद किया गया। फ़खर जमान की जगह स्क्वाड में शामिल इमामुल हक ने प्रेसिडेंट ट्रॉफी के मैच में 158 रन की इनिंग्स खेली। ओपनिंग बैटर कल दुबई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लेंगे। आज रात कराची से लाहौर और कल लाहौर से दुबई चले जाएंगे। वो इतवार को भारत के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तान टीम को दस्तयाब होंगे। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान अज़मा बुखारी की शाहिनशाह अफरीदी और बाबर आजम पर तनकीद। कहा क्रिकेटर्स जितनी मेहनत इश्तिहारात में नजर आने पर करते हैं उतनी प्रैक्टिस करने पर लगाए तो शायद हालात बेहतर हो जाएं। वर्ल्ड कप के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने जिस सर्जरी का जिक्र किया था वो तो कहीं नजर नहीं आई। सब कुछ वैसा ही है।
एक इंटरव्यू में अज़मा बुखारी का कहना था कि फ़खर जमान की इंजरी के बाद नसीम शाह से उम्मीदें हैं कि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। दिल तो पाकिस्तानी है, भारत के खिलाफ मैच जीतेंगे। मरी, गलियात, यूबिया, नथिया गली समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी, नज़ारे हसीन हो गए। फरवरी के तीसरे हफ्ते में गैर मामूली बर्फबारी से चेहरे खिल उठे। आइंदा 24 घंटे में मरी में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। एबटाबाद, स्वात, कालाम, मालम जब्बा की बालाई वादियों में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। लोआई टनल और अतराफ में अब तक 1 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। सयाहती मकामात जागरा वैली, अपर नीलम, लोआत वाला समेत दीगर वादियों में भी बर्फबारी से सर्दी में इजाफा हो गया। 4 माह बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश। खुश्क साली खत्म हो गई। लाहौर में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, अटक में भी बारिश। पेशावर, दीर, खैबर और वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। नकियाल, आज़ाद कश्मीर में बारिश से सर्दी बढ़ गई। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में एशियाई तरक्याती बैंक ने $50 करोड़ देने का ऐलान किया। ग्रीन इनिशिएटिव से पाकिस्तान को $2 बिलियन मिलेंगे। वजीर खजाना की सेनेट की कायमा कमेटी को क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर ब्रीफिंग। कमेटी चेयरमैन शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान की क्लाइमेट फाइनेंस बांग्लादेश से भी कम है। वजीर खजाना ने कहा, COP29 के बाद लॉस एंड डैमेज फंड पर पेशरफ्त नजर आई। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए जो फंड्स हैं पहले तो उनको इस्तेमाल होना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल के टैक्स से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के टैक्स मामलात FBR से लेकर वज़ारत ख़जाना को दिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग और दीगर मामलात में आसानी होगी। मईशत में रिटेल सेक्टर का हिस्सा 19% है। टैक्सेस में रिटेल सेक्टर का हिस्सा 1% है। मुल्क बेजा मराहत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके टैक्स बढ़ाएंगे। वज़ीर ख़जाना का इस्लामाबाद में रिटेलर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, नक़द के खिलाफ जंग जारी है। 904 खरब की नक़द रकम को दस्तावेजी शक्ल देनी है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस की शरह पायदार नहीं। कहा कि 24 फरवरी को IMF मिशन से $1 अरब के क्लाइमेट फंड पर बात होगी। जून तक तमाम इदारों की राइट साइजिंग का अमल मुकम्मल करने का ऐलान। पाकिस्तान में मीडिया को जदीद तकाज़ों से हम-आहंग किया जा रहा है। हम इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सऊदी मीडिया फोरम 2025 के मुबाहिसे में इज़हार ख्याल। कहा, हमें ऐसे मीडिया की ज़रूरत है जो समाजी मसाइल पर रोशनी डाले, लोगों को अपनी बात का मौका दे। पाकिस्तान के पास बेहतरीन न्यूज़ और तफरीही चैनल्स, फिल्म साजी, दस्तावेजी फिल्म बनाने की भरपूर सलाहियत है। अब वक्त आ गया है कि नए मुआहदे किए जाएँ, इश्तराक बढ़ाएँ, आलमी मीडिया पर शनाख्त बनाएँ। आसियान के मीडिया वफ्द की पैमरा हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम से मुलाकात। चेयरमैन पैमरा ने कहा कि मीडिया दोनों खित्तों के दरमियान सकाफती और समाजी हम आहंगी को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा कर सकता है। आसियान के साथ मजबूत शराकत दारी के कहाँ है ताकि दोनों खित्तों के दरमियान बाहमी ताउन को बढ़ाया जा सके। आसियान वफ्द के शुरका का कहना था कि आसियान और पाकिस्तान के दरमियान मीडिया के शोबे में ताउन खुशाइंद है। वर्क प्लेस पर हरासानी आलमी मसला है। लाखों लोग वर्क प्लेस पर हरासानी से मुतासर होते हैं। मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन ज़्यादा हरासानी का शिकार होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का हरासानी से मुताल्लिक़ केस में फ़ैसला। कहा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के मुताबिक दुनिया के 146 ममालिक में पाकिस्तान का 145वां नंबर है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि यरगमाल माहौल भी हरासानी की तारीफ में आता है। हरासानी केस में लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर ड्राइवर मोहम्मद दीन की अपील मुस्तरद। लेडी डॉक्टर ने अपने ड्राइवर के खिलाफ हरासानी के मामले पर पंजाब मोहतसिब से रुजू किया था। मोहतसिब ने ड्राइवर को जबरी रिटायरमेंट की सज़ा दी थी। गवर्नर पंजाब और लाहौर हाई कोर्ट भी जबरी रिटायरमेंट के खिलाफ ड्राइवर की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने विफाक, वजारत कानून और वजारत इत्तलात को नोटिस जारी कर दिया। सहाफ़ियों की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि पैका ज़ालिमाना कानून और आज़ादी इज़हार राय पर हमला है। पैका कानून को गैर आइनी और कलअदम करार दिया जाए।
सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा पर लाहौर में 3 और मुजफ्फरगढ़ में 1 मुकदमा दर्ज। मुकदमात में पैका एक्ट और दीगर दफात शामिल। FIRs के मुताबिक मुलजिमान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फ़ेक वीडियोज़ बनाई। मखसूस जमात ने जाली वीडियोज़ बनाकर इंतशार फैलाने की साजिश की। मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने मुकदमे में नामजद एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने फ़ेक वीडियो सोशल मीडिया पर लगाकर झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। बारखान में मुसाफिर बस में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले फैसलाबाद के शौकत अली, सुफियान अंसारी, लोधरा के नौजवान अजमल और बूरेवाला के अदनान मुस्तफ़ा को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मंगल और बुध की दरमियानी शब कोयटा से फैसलाबाद आने वाले मुसाफिर बस से पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 7 मुसाफिरों को दहशतगर्दों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि आइए आवाम को खुशहाली और रिलीफ देने का मुकाबला करते हैं। बहुत से लोग सियासतदानों के रूप में साजिश कर रहे थे, लेकिन मरीम नवाज़ ने 1 साल में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि लोग 1 करोड़ नौकरियाँ देने के दावे करते थे, लेकिन पंजाब हुकूमत ने लाखों ख़ानदानों को रोज़गार फराहम कर दिया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के आगाज़ पर टास्क दिया गया कि तमाम शहरों देहात का यकसा निज़ाम होना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। इंसदाद मनशियात के लिए बाहमी इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा, अप्रैल में खलीजी ममालिक की होने वाली कॉन्फ्रेंस में कतर के इंसदाद मनशियात डिपार्टमेंट के सरबराह को शिरकत की दावत दी है। गाज़ा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास ने 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। 4 यरगमाली इसराइल की बमबारी में मारे गए थे। इसराइल ने गाज़ा से गिरफ्तार 64 फ़लस्तीनियों की मालूमात जारी कर दी। कमाल अदवान अस्पताल के वीडियो में जकड़े डायरेक्टर हस्साम अबू सफ़ की वीडियो भी जारी है। लिखाना की मजम्मत, वीडियो नफसियाती दहशतगर्दी करार दे दी। गाज़ा सूरत हाल पर बात करने के लिए सऊदी वलीअहद ने मिस्र और उर्दन के सरबराहान को मदऊ कर लिया। कल रियाद में मुलाकात होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 229 रन का आधा भारत ने 47 ओवर में हासिल कर लिया। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।